हेलो माय आरजीपीबी स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको M2 में पूरे क्वेश्चन दिए जो आपसे आ गए एज इट इज, चार पीट और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फंसा। मैंने पूरा बीएमई का पेपर डिकोड कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आरजीपीबी का पेपर मेरे पास आ गया। मतलब मैं जो बताऊंगा इसमें श्योरिटी ले रहा हूं कि मैं आपको 50 से 55 60 मार्क्स का दे रहा हूं। इतना पढ़ के चले जाओ। सुनो, ऊपर की कुछ कुछ लाइनें लिखा करो। पूरा आरजीपीबी को भी नहीं पता, ना एग्जामिनर को पता है, फिर लिखाया करो उसके बारे में। ठीक है, अब सुनो। चलो, मैं इतना ज्ञान क्यों दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही 9 पॉइंटर हूँ। किसी दिन डिग्री दिखा दूंगा तुम लोग को, है ना। 8 सेमेस्टर का मेरे पास है, इसलिए मैं क्या करता था और मैं जॉब अच्छी करने लगा, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सुनना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम 100% या डक्टाइल या माइल्ड स्टील का कोई ना कोई आ जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कल के पेपर में तुम्हें मिलेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज छोड़ना नहीं, सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लो, देख लो, समझ लो और करो। उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम बड़ा पॉपुलर है, आ ही जाता है, लेकिन कोशिश करना है कि पढ़ लेना है। हार्डनेस टेस्ट एलॉय स्टील, ये कभी कभी एलॉय स्टील मुझे लगता है कि एलॉय स्टील से पूछ सकता है, लेकिन इसकी वर्किंग पढ़ के रखना। हार्डनेस टेस्ट कैसे टेस्ट होता है ये भी पढ़ के रखना। अब मैं इतने क्वेश्चन दे दिया, अब आ जाइए टेम्परेचर मेजरमेंट पे आ रहे हैं प्रिंसिपल। पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं, गलत नहीं करके आना है, लिख के आना है इसके बारे में। और कितना लिखना है प्यारे बच्चों, एक पेज कंप्लीट रहे, दूसरे पेज में भी कोशिश करो और थोड़ा दूर दूर लिखो। दूर दूर समझ रहे हो, थोड़ा दूर दूर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पूरा डायग्राम बनाओ, थोड़ा दूर दूर आगे आओ। मेजरमेंट एरर, वेंचुरी मीटर, ये कर लो। न्यूटन्स लॉ पे आओ। न्यूटन्स लॉ वाले में क्या करना, विस्कोसिटी वाला, इसको थोड़ा सा डायग्राम के जरिए, थोड़ा पॉइंट के जरिए, थोड़ा इक्वेशन के जरिए ज्यादा डिस्क्राइब करना। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, दो इक्वेशन बना लेना स्टार्टिंग में, उसके बाद थ्योरी भी लिखोगे तो एग्जामिनर इतना समझ जाएगा। नेक्स्ट, फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, उसको कैसे प्रूव करना है, उसकी बस इक्वेशन याद रखना। बस कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सुबह इक्वेशन रट लेना। आगे आओ। बॉयलर, बॉयलर क्लासिफिकेशन, कभी कभी डायग्राम आ जाता है। बॉयलर का अगर डायग्राम आ जाएगा तो आपसे बनना चाहिए प्यारा सा डायग्राम बना देना। ठीक है, तो आपको नंबर तो श्योर ही है कि अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इधर आइए, ऑटो कार्नोट साइकिल और 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक। देख रहे हैं, ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ देख लो और ये जाके कल लिख दो। मैं श्योरिटी ले रहा हूँ कि बीएमई में यही आएगा, कोई और नहीं आएगा। तो इतना पढ़ के चले जाओ और नीचे कमेंट में कल पेपर देके आना तो बोलना थैंक यू भैया, थैंक यू सर। ठीक है, और ऐसे कमेंट